हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले कि जो हमने वीडियोस आप तक पहुँचाई हैं उसको आपने देखा होगा, समझा होगा, और आज हम उसी के आगे चलने वाले हैं उसी चैप्टर पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ टूरिज्म, यानी पर्यटन का उद्देश्य। पर्यटन का उद्देश्य क्या है, पर्यटन क्यों ज़रूरी है किसी देश के लिए, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए कि पर्यटन के 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने निकाले हैं। पहला है आर्थिक दृष्टि से आर्थिक ऑब्जेक्ट यानी आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। दूसरा है पर्यावरणीय यानी इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट, ये वाला नहीं है, ये है पर्यावरणीय उद्देश्य। और तीसरा है हमारा सामाजिक उद्देश्य यानी सोशल ऑब्जेक्ट। तो ये क्या क्या हैं, किस तरह से हैं, आइए इन पर बात करते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। इकोनॉमिकल मतलब तो आप समझ गए होंगे, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, आर्थिक उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहला आर्थिक उद्देश्य में हमारा रोजगार। देखो, किसी भी देश का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा उसके एम्प्लॉयमेंट पर टिका होता है। जितना ज़्यादा वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, जितने ज़्यादा वहाँ के लोग डेवलप्ड होंगे, काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रोज़गार बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा रोज़गार बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा रोज़गार बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उस देश का विकास होगा। टूरिज्म से क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो, टूरिज्म से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीकों से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीकों से रोजगार मिलता है। प्रत्यक्ष तरीकों से कैसे मिलता है, तो वो प्रत्यक्ष तरीके से ऐसे मिलता है कि लोगों के होटल हैं। जब वहाँ के लोग, वहाँ कोई टूरिस्ट आता है, घूमने आता है, तो उस होटल में उन्हें शेफ़ की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है, ये प्रत्यक्ष रोजगार के, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के संपर्क में आता है। यानी जब वहाँ के होटल्स को मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ के होटल को सर्वेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ के होटल्स को, वहाँ के मैनेजमेंट्स को, वहाँ के होटल्स को कुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब ये सब की ज़रूरत उन्हें कब पड़ेगी, जब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ रहने आएंगे, ठहरने आएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ ठहरने आएंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय रखना पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब वो एम्प्लॉय रखेंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो प्रत्यक्ष रोजगार है यानी डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, वहाँ की बेरोजगारी की समस्या दूर होने लगी। अप्रत्यक्ष रोजगार क्या, अप्रत्यक्ष रोजगार को हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम इनडायरेक्ट तौर पर उनसे कमाई करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं गया कहीं घूमने, मैंने टूर गाइड कर लिया, और कोई तरीके से मैंने टूर गाइड कर लिया, या और किसी तरीके से हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम उनके क्या करते हैं, वो हमें रोज़गार प्रदान करते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं वो हमें क्या करते हैं, रोज़गार प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरीके से रोज़गार, इससे क्या होता है, तो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में पहला क्या है, इससे हमारे बेरोज़गारी की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है। अगला है विदेशी मुद्रा का उपार्जन। विदेशी मुद्रा का उपार्जन का मतलब यह है कि जब हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग घूमने आएंगे, अलग अलग देश के लोग घूमने आएंगे, तो वो अपने देश की करेंसी हमारे पास लेकर आएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों की करेंसी होगी। हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों की करेंसी होगी। उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, युद्ध के समय या और किसी आपातकालीन स्थिति में क्या करते हैं, हम दूसरे देशों से जब हम हथियार वगैरह खरीदते हैं और कुछ करते हैं तो हम उनको उनकी करेंसी, वही करेंसी लौटा देंगे। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा की करेंसी हमारे पास आने लगती है। तीसरा, इसमें हमने दो ही लिए हैं। अगला है हमारा पर्यावरणीय उद्देश्य। पर्यावरण से क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट है, मतलब टूरिज्म से पर्यावरण को क्या लाभ मिलता है, क्या लाभ है, क्या उसके उद्देश्य हैं। तो पहला है पर्यावरणीय शिक्षा। देखो, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग वहाँ के मौसम, वहाँ की हरियाली को देखने जाते हैं, और जाहिर सी बात है जिस देश में लोग, जहाँ पर उनके हरियाली को देखने जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ाई करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें भी अपने पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि इसी से उनका कहीं ना कहीं रोज़गार आता है ना। लोग वहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ के पर्यावरण को देखेंगे, वहाँ के वातावरण को देखने के लिए जाते हैं, तो फिर क्या होगा, तो उन्हें उसको, उनकी एजुकेशन को डेवलप करें। इससे क्या, कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। जब उसके बारे में एजुकेट हो जाएंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट करने लगेंगे। वन्य आवास संरक्षण। वन्य आवास संरक्षण का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ, जो है हमारे जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं, या जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं, उन जानवरों को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। कैसे मिलता है, उन जानवरों के जो आवास हैं, यानी सबसे ज़्यादा आप समझ, जंगली जानवर कहाँ मिलेंगे, जंगल, यानी जंगल उनका क्या है, घर है। जंगल उनका क्या है, घर है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं, लेकिन किसी देश में सपोज करो वहाँ के टूरिस्ट इसीलिए जाते हैं कि वहाँ के जंगल अच्छे हैं, वहाँ के जंगल में रहने वाले जानवरों को देखने जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने जानवरों के आवास को नहीं बिगाड़ेंगे, जंगल को नहीं काटेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो इकोनॉमिक है, उनका जो पैसा है, उनका जो रोज़गार है, उनके पास जो पैसा आ रहा है वो उन्हीं जंगलों से आ रहा है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, आवासीय जो सुरक्षा होती है, वन्य जीवों की जो आवासीय सुरक्षा होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है।
इसके बाद है पर्यावरणीय सुधार, और जब कोई किसी देश में वहाँ के लोग सिर्फ वहाँ का पर्यावरण देखने जाएंगे, वहाँ के पर्यावरण को एंजॉय करने जाएंगे, तो वहाँ की सरकार क्या करेगी, वो अपने पर्यावरण में होने वाली सभी प्रकार की दुर्गतियों को हटाकर वहाँ के पर्यावरण में सुधार करेगी और ज़्यादा अच्छा बनाएगी। नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य या कल्चर उद्देश्य, इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, कल्चर उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। यानी सोशल ऑब्जेक्ट्स और कल्चर ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो देखिए इससे क्या होता है, टूरिज्म से क्या होता है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर्स को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, प्रमोट होता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति, किसी दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति हमारे देश में आएगा, तो वो हमारे रहन सहन को देखकर, हमारे खान पान को देखकर, हमारे बात करने के तरीकों को देखकर वो क्या करेगा, उसको प्रमोट करेगा अपने देश में। और हमारी संस्कृति को क्या मिलता है, हमारे कल्चर को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है, इससे हमारे कल्चर को बढ़ावा मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब हमारे देश में हमारे कल्चर को देखेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पहचान बनना। और कभी कभी क्या होता है, कोई एक चीज़, सपोज करिए बहुत सारे टूरिस्ट किसी देश में आते हैं और उस देश में एक बहुत अच्छा बगीचा है, सपोज करिए एक बगीचा है जिसको देखने के लिए वहाँ के बहुत सारे, दुनिया के सभी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, तो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ का बगीचा बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो क्या होगा, वो उसकी राष्ट्रीय पहचान बन जाएगा। क्या हो जाएगा उससे, वो उसकी राष्ट्रीय पहचान बन जाएगा। तो इसी तरह से मैंने हमारे जो पर्यटन के जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, वो तीन तरीके के होते हैं, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक। मैंने तीनों तरह के ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रख दिए। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे, और समझ में आया है तो आपको क्या करना है आपको मालूम है। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ मैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।